बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के बारे में मुकम्मल तफसीली वीडियो पहले शाये हो चुकी है। उसमें हमने उसके सारे उसूल पढ़े थे अहम और कुलियात पढ़े थे एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में और पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस में कैसे तब्दील करते हैं। आज हमने 35 एक्टिव वॉइस और उनके पैसिव वॉइस जो है वो बनाए हैं। ख़ास तौर पर 9th क्लास की जो इंग्लिश है उसमें ये शामिल होते हैं 5 नंबर के। तो ये फ़िक्रे तकरीबन 35 हैं। सारे फ़िक्रे जो कर रहे हैं इन्हीं में से आते हैं, बाहर से कोई फ़िक्रा नहीं आता। और मैट्रिक लेवल के जितने भी एग्ज़ाम हैं, चाहे वो पुलिस का हो, किसी भी किस्म का हो, उसमें भी ये फ़िक्रात आते हैं अक्सर। और वैसे भी और टेस्ट में भी ये फ़िक्रात आ सकते हैं। तो अब हम इन फ़िक्रात को दोहराएंगे भी सही और साथ साथ उसूल भी देखेंगे। आखिर में 3-4 फ़िक्रात ऐसे भी हैं जिनमें एक नया तरीका कार आया है, 2 ऑब्जेक्ट वाले, वो भी हम देखेंगे कि कैसे होते हैं। तो वीडियो को आपने आखिर तक देखना है। और पहले की तरह सब भाइयों से रिक्वेस्ट है कि जो चैनल पर नए हों चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों को भी इसमें जो है ना वो सब्सक्राइब करवाएं, ताकि अच्छी मालूमात, इल्मी, साइंसी, इस तरह की मालूमात जो है दूसरों तक भी पहुँच सकें। शुक्रिया। 35 एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस की फ़िक्रात हैं। सबसे पहला फ़िक्रा है द मदर लव्स दी चिल्ड्रन। अब पहले हम पढ़ चुके हैं उसूल 4 कि जो आखिरी लफ्ज़ होता है ना ऑब्जेक्ट, उसको सब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। इसलिए द चिल्ड्रन को हमने शुरू में लिख दिया। फिर अगली बात थी कि हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है लाजमी। इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, लफ्ज़ पहली फॉर्म है। तो पहली फॉर्म को हमने पढ़ा था एज एम आर लगा के थर्ड फॉर्म में तब्दील कर देते हैं। थर्ड फॉर्म तो हर फिक्रे में आएगी। तो लफ्ज़ की जगह लव्ड आ गया, हेल्पिंग वर्ब पहली फॉर्म की वजह से आर आ गया, चिल्ड्रन जमा है इसलिए। अगर वह होता तो एज भी लगा सकते थे, आई होता तो एम भी लगा सकते थे। यानी जहाँ पर पहली फॉर्म होती है वहाँ पर एज एम आर इस्तेमाल करते हैं और फॉर्म हमेशा थर्ड आती है। बाकी सब कुछ क्लियर था। सिर्फ मदर को आखिर में लिखेंगे तो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, क्योंकि जो नाउन होता है वो सब्जेक्ट में भी नाउन ही रहता है और ऑब्जेक्ट में भी नाउन ही रहता है। अगर प्रोनाउन हो फिर उसको तब्दील करते हैं। बाई का इस्तेमाल भी आ गया, आखिर में मुकम्मल हो गया। अब इसका फिक्र क्या बनेगा, द चिल्ड्रन आर लव्ड बाई द मदर। अगला फिक्र है ही विल राइट अ लेटर। अब इसमें लेटर जो है ये ऑब्जेक्ट है, इसको हमने सब्जेक्ट बनाना है, पहला उसूल। दूसरा हेल्पिंग वर्ब इसमें खड़ा है वेल शेल। ये मोडेल्स भी इसको कह सकते हैं हम। जहाँ भी वेल शेल अकेला आएगा उसके साथ बी के साथ करते हैं, बाकी मोडेल्स के साथ भी, कैन कोड के साथ भी करते हैं। फॉर्म तीसरी बन जाएगी। बाई का इस्तेमाल आ गया, ही की जगह क्या बना देंगे, हिम। ये उसका ऑब्जेक्टिव केस है। अ लेटर विल बी रिटन बाई हिम। अगला फिक्रा देखें, शी लाइक्स एप्पल्स। अब इसमें एप्पल जो है वो ऑब्जेक्ट है, इसको शुरू में लगाएंगे। एप्पल्स पहली फॉर्म की वजह से एप्पल के साथ आर आएगा, जम्मा है। लाइक की जगह लाइक आ जाएगा तीसरी फॉर्म। बाई का इस्तेमाल अपनी तरफ से करेंगे। शी की जगह यहाँ पर आ गया हर। एप्पल्स आर लाइक बाई हर। अगला फिक्र है जी चौथा, शी वाज टीचिंग द स्टूडेंट्स। अब इस फिक्र में द स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट है, इनको शुरू में ले सब्जेक्ट बनाएंगे, पहला उसूल। वाज वर आपको उस वीडियो में बताया था, आप दोबारा क्लियर कर रहे हैं ये बात कि जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसको तब्दील नहीं करते। वाज की जगह यहाँ वाज भी आ सकता है, वर भी आ सकता है और कोई लफ्ज़ नहीं आ सकता। चूँकि स्टूडेंट्स जम्मा हैं, शी वैद थी, शी के साथ वाज आया है, स्टूडेंट जम्मा है तो वर लगाएंगे। अब आईएनजी फॉर्म जब भी आएगी हमेशा याद रखें हेल्पिंग वर्ब के साथ बीइंग लाजमी इस्तेमाल होगा। फॉर्म हमेशा तीसरी आनी है। बाई का इस्तेमाल होना है। शी की जगह यहाँ पर क्या आ गया, हर आ गया, ऑब्जेक्ट बन गया। अगला फिक्रा है दे काट द थीफ। अब द थीफ जो है इसको शुरू में लिख देंगे, सब्जेक्ट बना देंगे। अब काट दूसरी फॉर्म है, दूसरी फॉर्म जब भी आती है वाज वार इस्तेमाल करते हैं। थीफ वहद है तो वाज इस्तेमाल करेंगे। काट वही खड़ी रहेगी क्योंकि दूसरी फॉर्म काट होती है, तीसरी फॉर्म भी काट होती है। बाई अपनी तरफ से लगाएंगे। ये दे जो था इसको तब्दील करके हम देम बना देंगे। द थीफ वाज काट बाय देम। अगला फिक्र देखें, ही टुक अवे माई बुक्स। अब माई बुक्स ये मुकम्मल इसको लिखेंगे। अक्सर ये गलतियां करते हैं स्टूडेंट्स कि बुक्स लिख दिया, माई खड़ा रहता है। माई बुक ये पोजेसिव नाउन भी इसको हम कह सकते हैं, पोजेसिव नाउन। वैसे ये पोजेसिव प्रोनाउन है, ये उसका पोजेसिव प्रोनाउन है, ये उसका नाउन है। तो इसको मुकम्मल लिखेंगे। ये चीज़ें ख़ास ध्यान रखनी है। आखिर में आपको एक और चीज़ बताएंगे कि जो इजाफी लफ्ज़ होते हैं उनको कैसे हमने लगाना है, वो भी आएगा आगे फिक्रा। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, क्योंकि दूसरी फॉर्म आ गया, दूसरी फॉर्म में हम वाज वर लगाएंगे पैसिव वॉइस के फिक्रे में। बुक्स
जम्मा है तो वर लगाएंगे। टेकन, टोक की तीसरी फॉर्म यानी टेक, टोक, टेकन, अवे बाय हिम। अगला चीज़ है जी, वाई इज़ ही मेंटेंग दी चेयर। बिल्कुल ईजी है क्योंकि इसमें इज़ अभी आ गया है, आईएनजी फॉर्म भी आ गई है, हमें हेल्पिंग वर्ब लगाने की ज़रूरत नहीं है। आईएनजी फॉर्म ख़त्म करने के लिए बीइंग लगाएंगे, फॉर्म थर्ड आ जाएगी, बाकी फिक्र वैसे का वैसे ही रहेगा। वाई इज़ द चेयर बीइंग मेंटेड बाई हिम, तो इसका बनेगा वाई इज़ द चेयर बीइंग मेंटेड बाई हिम। डू इट, आखिरी फिक्रा है इस पेज का, डू इट। ये है इंपेरेटिव सेंटेंस यानी हुक्मिया फिक्रा। जब भी हुक्मिया फिक्रा होता है शुरू में वर्ब की पहली फॉर्म आती है, और जहाँ भी वर्ब की पहली फॉर्म शुरू में आएगी उसमें आपने लेट का इस्तेमाल लाजमी करना है। अब इसको कैसे लिखना है, सबसे पहले लेट लगाएंगे। लेट लगाने के बाद आखिरी जो लफ्ज़ है वर्ब के बाद, जो ऑब्जेक्ट जिसको हम कह सकते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, तो ये ऑब्जेक्ट है इस फिक्रे में, इसको हमने सब्जेक्ट बना दिया है। लेट का इस्तेमाल इजाफी किया है, लेट इट। अब इंपेरेटिव सेंटेंस में बी इस्तेमाल करते हैं, बी डन, तीसरी फॉर्म लगा देंगे। अगला फिक्रा देखें, ए कार रेन ओवर एन ओल्ड मैन। अब एन ओल्ड मैन जो है मुकम्मल ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे। रेन दूसरी फॉर्म है, इसकी के लिए वर्ब की तीसरी फॉर्म लगाएंगे और साथ हेल्पिंग वर्ब वाज वर इस्तेमाल होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है जहाँ दूसरी फॉर्म आएगी पैसिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस में, सॉरी एक्टिव वॉइस में दूसरी फॉर्म होगी, पैसिव वॉइस में हमने वाज वर इस्तेमाल करने हैं। ये उसूल हम पढ़ चुके हैं, उसके लिए लिंक दे देंगे, आप वीडियो देख लेना। वो वाज रन ओवर बाय अ कार। द बॉय मेक्स द पिक्चर, पहले द पिक्चर शुरू में लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत है। हेल्पिंग वर्ब मेक्स की वजह से इज़ लगाएंगे, मेड थर्ड फॉर्म लगाएंगे, बाय द बॉय, बॉय आखिर में लगा देंगे, ऑब्जेक्ट बन गया। दे आर बाइंग दिस हाउस। अब इसमें दिस हाउस शुरू में लगाएंगे, सब्जेक्ट इसको बना देंगे। एज एम आर पहले से मौजूद है तो हाउस वाहिद है तो एज लगाएंगे, बीइंग का इजाफा करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आईएनजी फॉर्म है, आईएनजी फॉर्म जब भी आएगी बीइंग का इजाफा करते हैं। फॉर्म थर्ड बन जाएगी, बॉट बाय देम। शी हैज़ नॉट बीटन दी डॉग। दी डॉग ऑब्जेक्ट है, इसको शुरू में लिख देंगे, दी डॉग। हैज़ वैसे ही रहेगा, जम्मा होता तो हैव भी लगा सकते थे। नॉट वैसे ही रहेगा, जहाँ हमने पढ़ा हुआ है यहाँ पर हैज़ होगा, हैड होगा, हैव होगा, उस फिक्रे में हमने बीन का इस्तेमाल करना है, ये उसूल है। बीन लगाएंगे हैज़ हैव हैड वाले फिक्रे में, फार्म वही खड़ी रहेगी, कोई तब्दीली नहीं करनी, क्योंकि हैज़ हैव हैड के साथ लफ्ज़ तीन है तो फॉर्म तीसरी इस्तेमाल होती है। यहाँ पर हमने उसको वैसे लिख दिया, बीन का इजाफा किया, फॉर्म वैसे के वैसे खड़ी रही, इसको तब्दील नहीं करना। शी की जगह यहाँ पर आ गया हर। शी बॉट 5 वीडियो फिल्म्स। अब 5 वीडियो फिल्म्स मुकम्मल ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बना देंगे। बॉट दूसरी फॉर्म है, वाज वार इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि फिल्म्स जम्मा है तो वार इस्तेमाल किया हमने। बॉट तीसरी फॉर्म भी वही है, दूसरी भी वही है, बाय लगा के शी की जगह हर आ जाएगा। दे हैड गेन्ड नथिंग। अब नथिंग जो होती है इसको शुरू में लगाएंगे, जिस सब्जेक्ट बन जाएगा। हैड वैसे का वैसे रहेगा, हमने अभी पढ़ा है कि हैज़ हैव हैड के साथ तीसरी फॉर्म होती है, तीसरी फॉर्म वैसे खड़ी है, इजाफा हम सिर्फ बीन का करेंगे, बाय लगा के आगे दे की जगह देम आ जाएगा। वी शैल हैव किल्ड द स्नैक, वही बात आ गई है जी। शैल वैसे ही खड़ा रहेगा या वेल उसकी जगह आ जाएगा, हैव वैसे ही खड़ा रहेगा, किल्ड वैसे ही खड़ा रहेगा, सिर्फ इजाफा किसका करेंगे, हैज़ हैव हैड वाले फिक्रे में बीन का इजाफा करेंगे। वही की जगह यहाँ पर अस आ गया, बाय का इजाफा भी किया। वाई डिड शी राइट सच अ को सवाल है, जब भी लफ्ज़ आएगा ना हु के अलावा उसको वैसे का वैसे लिख देना है। हु के अलावा, हु को बाई हु में तब्दील करते हैं, वो आगे फिक्रे आएंगे। वाई को वाई लिखेंगे, डेड की जगह क्योंकि ये दूसरी फॉर्म है तो उसकी जगह वाज आ जाएगा। और सच अ लेटर इसको हमने अब लिखना है सब्जेक्ट के तौर पर, राइट की जगह रिटर्न आ जाएगा, बाय हर, शी की जगह हर आ गया। ही प्रेज्ड द बॉय फॉर हिज करेज। अब इसमें वही है, ये चीज़ अलहदा है जी, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट नहीं, ऑब्जेक्ट इसमें है बॉय। ही प्रेज्ड दी बॉय, यहाँ तक फिक्र मुकम्मल है, इसको बनाकर ना फिर बाकी चीज़ें बाद में करते हैं। अब क्या लिखेंगे, द बॉय प्रेज्ड दूसरी फॉर्म है तो वाज इस्तेमाल करेंगे। द बॉय वाज प्रेज्ड बाय हर फॉर हिज करेज। अब इसका और तरीका भी है, द बॉय वाज प्रेज्ड फॉर हिज करेज बाय हर, इस तरह भी सही है, बेहतरीन, वो भी ठीक है, ये भी ठीक है। द बॉय वाज प्रेज्ड फॉर हिज करेज बाय हर, आखिर में लिख दें, ये भी ठीक है। अब अगला फिक्र है, वाई वर दे बीटिंग द बॉय। अब वाई वैसे ही रहेगा, मैंने भाई डब्ल्यू एच वालों को भी लफ्ज़ आ जाए, हु के अलावा वो शुरू को वैसे ही रहेगा। वाज वार जहाँ पर खड़ा वो वैसे का रहेगा, बॉय को शुरू में लिख लेंगे क्योंकि ये सब्जेक्ट बन जाएगा। बीइंग लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर आईएनजी फॉर्म है तो बीइंग लगाएंगे, बीट की जगह
बीटन की जगह बीटन आ जाएगा, दे की जगह क्या आ जाएगा, देम आ जाएगा। वाई वाज द बॉय बीइंग बीटन बाय देम। अगला फिक्र है वी यूज मिल्क फॉर मेकिंग चीज़। फॉर मेकिंग चीज़ ये अलग लफ्ज़ है जी। वी यूज़ मिल्क, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट है, इसको शुरू में लिख देंगे। मिल्क यूज़ पहली फॉर्म है तो एज हमारा इस्तेमाल करेंगे, यूज़ की तीसरी फॉर्म लगा देंगे। मिल्क इज़ यूज्ड बाय अस फॉर मेकिंग चीज़, ये तरीका भी सही है। इस तरह लिखें मिल्क इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग चीज़ बाय अस, आखिर में लिख दें और भी बेहतरीन बन जाएगा। द सडन नॉइज़ फ्राइटेंड द चाइल्ड। अब सडन नॉइज़ ये मुकम्मल सब्जेक्ट है, ये वर्ब हो गया, ये चाइल्ड क्या है, द चाइल्ड ऑब्जेक्ट है। द चाइल्ड को शुरू में लिख दें क्योंकि यहाँ पर दूसरी फॉर्म है, वाज बार इस्तेमाल करेंगे, फ्राइटेंड वही खड़ी रहेगी, तीसरी फॉर्म बन जाएगी। बाय द सडन नॉइज़ आखिर में लिख देंगे। ही टुक अवे माई बुक्स, अब माई बुक्स शुरू में लिख दें, माई बुक्स वर टेकन अवे बाय हिम। अब टेकन अवे जो खड़ा है, टुक अवे दूर लेकर भाग जाना। अब मतलब ये है कि ये मुकम्मल इसको लिखना है, इसके साथ प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशनल वर्ब है। टुक की जगह टेकन आ जाएगा, वाज वार इस्तेमाल करेंगे क्योंकि टुक दूसरी फॉर्म है, बाकी सारा कुछ वैसे का वैसे है उसूलों के मुताबिक। वी शैल हैव फिनिश्ड आवर वर्क बाई मार्च नेक्स्ट। डरने की कोई ज़रूरत नहीं होती, इस तरह के जितने भी फिक्रात आ जाएँ जिनमें एडवर्ब हो, कोई इस तरह की चीज़ हो, उसको वैसे का वैसा आखिर में लिख देते हैं, बाकी सारी तब्दीलियाँ कर देंगे। अब देखें वी शैल हैव फिनिश्ड, हैज़ हैव हैड जहाँ आएंगे थर्ड फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म को वैसे खड़ा रहने देंगे, और हैव या हैड या हैज़ जो भी होगा उसको वैसे खड़ा रहने देंगे, दरमियान में बीन का इजाफा कर देंगे। बाई अस, बाई का इस्तेमाल करेंगे, ऑब्जेक्ट बना देंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे, बाकी जो लफ्ज़ बचेंगे उनको आखिर में वैसे का वैसे ही लिख देते हैं। ये बड़ी अहम चीज़ होती है। पिछले साल मुझे एनटीएस में उनमें इस तरह के फिक्रे थे, अक्सर बंदे इनको गलत कराए थे, क्योंकि इन चीज़ों को आपने नहीं देखना। ये टाइम का जिक्र, एडवर्ब ऑफ टाइम होते हैं जिनको वैसे का वैसे लिख देते हैं। आप सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब की चीज़ें ना उनको सही तरीके से करें। दे हैड नॉट डन देयर होम टास्क। अब हैड नॉट डन, यहाँ पर वर्ब का जिक्र है सारा, हेल्पिंग वर्ब। देयर होम टास्क ये मुकम्मल ऑब्जेक्ट है, इसको शुरू में लिख देंगे, देयर होम टास्क। हैड को वैसे ही रहने देंगे, नॉट को वैसे ही रहने देंगे, बीन का इजाफा करेंगे क्योंकि हैज़ हैव हैड बार बार मैं बता रहा हूँ, हैज़ हैव हैड जहाँ भी आएंगे बीन का इजाफा करके उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म वैसे ही खड़ी होती है, वहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है वर्ब फॉर्म तब्दील करने की। बाय देम, ही हैड टोल्ड मी टू डू इट, ही हैड टोल्ड मी। अब यहाँ तक फिक्रा मुकम्मल है हमारा पैसे वाइज का। हम कैसे लिखेंगे, आई, मी की जगह क्या लगा देंगे, आई। हैड बीन टोल्ड बाई हिम टू डू इट, ये ऐसे भी लिख सकते हैं, आई हैड बीन टोल्ड टू डू इट बाई हिम। ये पहले भी इस तरह फिक्र है, इनको कोई हर्ज नहीं है, आप जैसे लिखें, इस बाई हिम को आखिर में लिख दें और भी बेहतर बन जाएगा, ऐसे लिख दें फिर भी ठीक है। वैसे कोशिश कर रहे हैं कि बाई हिम जो है इसको आखिर में लिखे, इसको पहले लिख दें। अब ये स्टार लगे हुए हैं तीन फिक्रात में, इनमें डबल ऑब्जेक्ट है। अब डबल ऑब्जेक्ट वाला फिक्र ऊपर जैसे है, इसमें भी दो तरीक़ों से बन सकते हैं, इसकी भी आपको मैं बताता हूँ तरीक़ाकार। ही विल गिव यू अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट, ही विल गिव यू अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट, ए बॉक्स ऑफ चॉकलेट सब्जेक्ट बनाएंगे, इसको हम शुरू में लिख देंगे। तो अब इसमें जो बाद में हम बता रहा हूँ वो समझे पहले। ही विल गिव यू, ही विल गिव यू यहाँ तक ऑब्जेक्ट भी है, सब्जेक्ट भी खड़ा है, तो हम पहले इसको तब्दील करके ना फिर बाकी चीज़ें करते हैं। जो जानदार चीज़ होती है उसको पहले ऑब्जेक्ट बना दें। यू शुरू में आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस भी वही है, सब्जेक्टिव केस भी इसका वही होता है। यू विल बी गिवन, वेल शेल के साथ बी लगाएंगे, गिव की जगह गिवन आ जाएगा। अब जो चीज़ दी गई है वो आखिर में खड़ी है, इसको शुरू में यहाँ लिख दें, अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट बाई हिम। जिस तरह ऊपर वाले फिक्र में बताया, बाई हिम पहले भी लिख सकते हैं, बाद में भी लिख सकते हैं। द बोर्ड हैज़ गिवन मी अ गोल्ड मेडल। अब मी भी आ गया है, गोल्ड मेडल भी आ गया है, दो चीज़ों पर काम हो रहा है, एक मी पर, एक गोल्ड मेडल पर। तो वही बात है कि इसको पहले अब सब्जेक्ट बनाए जानदार चीज़ को, इसको फिर बाद में उसके साथ लिख दें, आखिर में ऑब्जेक्ट लिख दें। आई हैव बीन गिवन, हैज़ है तो हैज़ की जगह आई के साथ हैव आ जाएगा, बीन का इजाफा करेंगे, गिव की गिवन आ जाएगी, वैसे ही खड़ी है, वैसे ही हैज़ हैव हैड में वही तीसरी फॉर्म खड़ी होती है। अ गोल्ड मेडल,
बाई हिम आखिर में लिख दें, बाई बोर्ड है जो भी चीज़ है वो आखिर में लिख दें, कोई हर्ज नहीं है। इसको थोड़ा सा यहाँ पर लिख दें फिर भी कोई हर्ज नहीं है, लेकिन बेहतर तरीका यही है, बाई द बोर्ड है, बाई हिम है, बाई हर है, जिस तरह ऊपर था आखिर में लिख देंगे तो और भी बेस्ट रह जाएगा। 27वां फिक्र भी वैसे ही है, डबल ऑब्जेक्ट वाला। शी गेव मी 5 फिल्म्स। अब गेव 5 फिल्म्स आ जाए फिर भी ठीक है, गेव मी फिर भी ठीक है, 2 ऑब्जेक्ट हैं इसमें, तो इसका वही ऊपर वाले फिक्रे की तरह तरीकाकार है। आई वॉज गिवन 5 फिल्म्स बाई हर, आई वॉज गिवन 5 फिल्म्स बाय हर, या आई वॉज गिवन बाई हर 5 फिल्म्स। लेकिन बेहतरीन तरीका ये है, मैं बार बार कह रहा हूँ, इस तरीके से इस फिक्र को अपना कवर करें। दे हैव नॉट डन देयर जॉब, हैव आ गया है वैसे खड़ा रहेगा, नॉट वैसे खड़ा रहेगा, बीन का इजाफा कर देंगे, डन वैसे खड़ा रहेगा, तीसरी फॉर्म है, बाई देम, दे की जगह बाई देम आ जाएगा। दे हैव बॉट अ हॉर्स, अब हॉर्स को शुरू में लिख देंगे, ए हॉर्स हैज़ बीन बॉट बाय देम, हैव बीन लगा दें फिर भी ठीक है, हैज़ बीन लगा दें फिर भी ठीक है जी। अगला फिक्र है 30वां फिक्र, द बॉय इज क्लाइंबिंग द वॉल। अब इसका क्या है, क्योंकि एज एम आर वैसे आया खड़ा, हेल्पिंग और वैसे आया खड़ा, आई एन जी फॉर्म है तो बीइंग का इजाफा करेंगे। द वॉल इज बीइंग क्लाइंब्ड बाय द बॉय। वी डिड नॉट हेयर अ साउंड, आ साउंड ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे, आ साउंड, क्योंकि डेड आ गया है, डेड में वाज इस्तेमाल करना है आपने या वार इस्तेमाल करना है, नॉट वैसे खड़ा रहा है, हर की जगह हेयर की जगह हार्ड लगा देंगे, बाई लगा के यू वही की जगह अस लगा देंगे। 32 फिक्र नंबर 32 देखें, खुर्शीद हेल्प्स नुशाबा। अब नुशाबा शुरू में लिख दें, नुशाबा हेल्प्स है तो एजमार लगाएंगे, इज हेल्प्ड बाय खुर्शीद। द ड्राइवर ओपन द डोर ऑफ द कार, द डोर ऑफ द कार आखिर में उसको शुरू में लगा देंगे, वाज ओपन बाय द ड्राइवर। अगला फिक्रा हु वाला है, हु वाले फिक्रे का अलग तरीका है, जहाँ भी हु आएगा बाई हूँ लगा देंगे शुरू में। आगे जो वर्ब की फॉर्म है आमतौर पर इसमें दूसरी आ सकती है या पहली आ सकती है, और कोई फॉर्म नहीं आ सकती इस तरह के फिक्रे में, पैसे वैसे में और भी आ सकती है, लेकिन ये मैं इसका तरीका बता रहा हूँ आपको। बाई हूम पहली फॉर्म है, इज लगा देंगे, बाई हूम इज दी डोर नॉक्ड एट, नॉक्ड एट आखिर में आ जाएगा, द डोर जो है वो शुरू में आ जाएगा। बस इसका ये तरीका है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट होता फिर उसको हम आखिर में लिखते, सब्जेक्ट नहीं है तो आखिर में वर्ब आ जाएगा। यू कैन ईट मैंगोज, अब कैन, कुड, वुड, शुड, मे, माइट, यानी ये मोडाइल वाला एक फिक्र दिया है ताकि आपके लिए आसानी रहे। इस तरह के फिक्रे में वो वैसे का वैसा ही रहेगा, कैन है, कुड है, मे है, माइट है, साथ बी का इजाफा करेंगे, फॉर्म थर्ड बना देंगे, बाकी सारे तब्दील हम वैसे की वैसे करेंगे। मैंगोज शुरू में लिखेंगे, कैन बी ईटन बाय यू की जगह वैसे ही यू आ जाएगा। तो ये 35 फिक्रे थे, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद इस वीडियो को बार बार देखें, पिछली जो वीडियोस की लिंक इसी के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उस लिंक से उसको खोल कर उसको उसूल पढ़ें। इंशाल्लाह किसी भी टेस्ट में ये सवाल आएँ तो आपको भरपूर मदद देंगे। मज़ीद कोई मसला हो तो आप रब्ता कर सकते हैं।